हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि देखो यहाँ पर ये चार्ट है। तो यहाँ से देखो इसने क्या किया, हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आया। क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। और अगर हम बात करें और भी यहाँ पर ऐसे ही जब भी हाई ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ से नीचे आता ही आता है। ये आपको पता है कि जैसे ये हाई ब्रेक किया फिर मार्केट एक नीचे की साइड में आया। तो ये क्यों, ऐसा क्या होता है कि ऐसा होना हर बार पॉसिबल है क्या। तो जब भी हाई ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई या ये हाई ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। तो मार्केट में सबसे बड़ा खेल होता है लिक्विडिटी का। किस चीज़ का होता है, लिक्विडिटी का। अगर हम बात करें लिक्विडिटी की तो लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। कि देखिए कोई भी बड़ा ऑपरेटर होता है वो क्या चाहता है कि उसको पैसा मिले। अब मान लो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि देखो एक मंडी होती है, सब्जी मंडी हो या कोई भी मंडी हो, यहाँ पर ना बायर और सेलर दोनों ही होते हैं। कि एक बाई करने वाला होता है और एक सेल करने वाला होता है। लेकिन अगर मान लो उस दिन मंडी में, मान लो कि जो सब्जी मंडी है उसमें ना बहुत माल आ गया। मान लो कि पहले क्या होता था कि हम मान के चले कि 10,000 क्विंटल ही आता था वहाँ पर। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से 1 लाख हो गया। अब यहाँ पर जो बायर से थे वो बायर से तो क्या हुआ, कम है। तो बायर से कम है लेकिन यहाँ से माल ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर आपको क्या करेगा, वहाँ पर वो जो ऑपरेटर है बेचने वाला, वो ऑपरेटर आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ डिस्काउंट देगा या फिर कुछ न कुछ आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा। उसी को हम यहाँ पर लिक्विडिटी मान सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाऊँ कि जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या बोला कि भाई मैं यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया हूँ, यहाँ से मेरा ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से ये हाई था और ये हाई है और यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ। अब हम लोग जो सिंपल लोग हैं, सिंपल प्राइस एक्शन जो समझते हैं, उन लोगों को तो यही पता है कि यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से क्या करेगा, टेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर उठ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक करने के बाद में अगर हमारा जो प्राइस एक्शन बोलता है कि मार्केट ऊपर आएगा, इस तरह से जाएगा और यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से सक्सेस हो जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा। तो यहाँ तो देखो हाई भी ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, टेस्ट भी किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। तो हम लोग यही समझ के बैठते हैं कि यहाँ से बाई करना चाहिए अपने को। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट सेल में आ गया और हमारा जो एसएल यहाँ पर था वो भी खा लिया। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक किया है। यहाँ से भी आपको लगेगा कि मार्केट हाई ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका क्या होगा, यहाँ से एसएल आप यहाँ पर लगा दोगे और यहाँ से आप बाई कर दोगे। फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे आपका एसएल खा लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हाई ब्रेक किया, यहाँ पर भी। लेकिन मार्केट यहाँ से भी गिरना चाहिए ना, लेकिन यहाँ से नहीं गिरा। अब इस केस में आप देखो यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, लेकिन यहाँ पर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अब यहाँ पर इसने क्या किया था, जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर थी, मतलब यहाँ पर जो लोग बाइंग करके बैठे थे, यहाँ पर जो बाइंग करके बैठे थे, उन सारे लोगों को यहाँ से निकाल दिया इसने। मतलब यहाँ तक का जो पैसा पड़ा हुआ था, ये जो पैसा था वो सब खा चुका है। यहाँ का जो पैसा था वो सारा का सारा पैसा हड़प गया है ये। अब इसके पास में नीचे की साइड में कुछ भी नहीं बचा है। मतलब यहाँ तक इसने क्लियर कर दिया, यहाँ तक जो था वो क्लियर कर दिया इस रेंज तक। अब इसके पास में फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी आने लगी है। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स थे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, इनका एसएल खाने के लिए फिर से अभी यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से देखो यहाँ से जो सेलर बैठा था ना, यहाँ पर जो सेलर था वो यहाँ से निकल चुका है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा। बाइंग क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब नीचे की साइड में कुछ नहीं है। मान लो कि किसी पेड़ पर आप चढ़े हो, मान लो किसी पेड़ पर आप चढ़े हो जो कि फल वाला पेड़ हो। अब उसकी एक जो डाली है, मतलब डाली हम बोल सकते हो, उसकी एक जो शाखा है, उस शाखा पर मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है कोई। तो यहाँ से आपको दिख रहा हो कि यहाँ इस शाखा का या इस डाली का आपने सारे के सारे आम तोड़ लिए। अब क्या आप फिर से इस आम पर इसी पे जाओगे, नहीं जाओगे ना। आप क्या करोगे, फिर इस पर जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब इसके बाकी है, फिर इसके बाकी है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी वैसे ही माहौल होता है कि यहाँ पर देखो यहाँ तक जितने भी पड़े हुए थे, यहाँ तक इसने सब खत्म कर दिए। अब यहाँ पर इसके पास में जो भी आम थे, यहाँ पर कोई आम बचे ही नहीं। तो यहाँ से क्या करेगा, अब ऊपर की साइड में इन पर आम बचे हुए, यहाँ पर आम लगे हुए हैं। तो ये आम खाने के लिए मार्केट ना ऊपर जाएगा। अब यहाँ से सारे के सारे आम खा लेगा। उसके बाद ये प्लान करेगा कि अब मेरे को क्या करना है। तो यहाँ से घूमेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। उसके बाद में ये नीचे या ऊपर दोनों साइड में किधर भी जा सकता है।
तो लिक्विडिटी का मतलब सीधा सा अगर मैं बताऊं आपको तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या बोल सकते हैं हम, एसएल हंटिंग मतलब क्या करता है मार्केट, लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए उनको क्या करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एसएल खाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर जा गया, यहाँ तक गया, तो फिर यहाँ से तो मार्केट यहाँ से टेस्ट करके यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ सारे आम जो थे, यहाँ के सारे आम एक खा गया। अब इसके पास में जो आम पड़े हैं नीचे की साइड में पड़े हैं यहाँ पर, तो यह क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर ये आम भी खाने के लिए आ गया। अब यहाँ के भी आम खा लिए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब ये जो बीच के आम छोड़ के जा रहा है ना, ये किसी दिन जब बड़ी गिरावट आएगी ना, उस बड़ी गिरावट में सारे नीचे के भी आम खा जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि देखो यहाँ पर भी आम बचे हुए हैं, यहाँ पर भी आम बचे हुए हैं, यहाँ पर भी आम बचे हुए हैं, यहाँ पर भी आम बचे हुए हैं। तो ये जो आम बचे हुए हैं यहाँ पर, ये आम ना किसी बड़ी गिरावट में ही खा सकता है वो, अभी तो इतनी आसानी से खा नहीं सकता। तो अब ऊपर के आम तो इसने ख़त्म कर दिए, अब मार्केट करेगा क्या, यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर से ये आम बनाए और फिर खाने की कोशिश करे, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी समझने की कोशिश करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एक रिटेल ट्रेडर होता है, उसको ट्रैप करना। क्या करता है, ट्रैप करना, मतलब उसको क्या बोलेगा कि देख भाई यहाँ से मैंने प्राइस एक्शन बनाया, इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा। जब यहाँ से वो बाइंग करके रखेगा तो सीधे एकदम यहाँ पर सारा ख़त्म कर देगा उसको पूरी तरह से। उसके बाद वो मार्केट में दोबारा आ ही नहीं पाएगा, जो भी यहाँ इस तरह से हरकतें करेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने पहले क्या किया, आप लोगों से लिक्विडिटी जनरेट करवाई, यानी कि आप लोगों को यहाँ से क्या किया, माल बेचा। उसने क्या किया, अपना माल बेचा, और माल बेचने के बाद में क्या किया कि यहाँ पर आपने माल खरीद लिया उसका, यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर खरीद लिया, तो यहाँ से उसने ऑफर कर दिया आपको थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से आपने माल खरीद लिया, और माल खरीदने के बाद में सीधे मार्केट को नीचे ला दिया। तो आपका जो माल था वो बिल्कुल सस्ता हो गया, मतलब सड़ गया, फिर आपको खुद ही भागना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ग्रैब करना मतलब क्या होता है, मार्केट ना दूसरों के एसएल खाने के लिए ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है, उस मोमेंटम को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बराबर इसने गेम किया, यहाँ पर गया और यहाँ से माल खा लिया और नीचे आ चुका है। तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी में हम लोग किस तरह से ट्रेड करें। ट्रेड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि हमको तो पैसा कमाना है। तो आपको यही याद रखना है, जब भी कोई हाई ब्रेक करता है और वहाँ से आपको कुछ ऐसा लगता है कि नीचे ही साइड में आम पड़े हुए हैं, तो वो आम खाने के लिए वहाँ से ऑपरेटर ने नीचे लाएगा। देखो यहाँ पर आम पड़े थे तो यहाँ से इसको नीचे लेके आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आम पड़े थे तो ऊपर लेके गया, यहाँ से तो आम खत्म कर ही दिए थे, ऊपर पड़े थे, मार्केट ऊपर लेके गया, यहाँ के आम खा लिए, फिर इसको नीचे लेके आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर लेके गया, यहाँ के आम खा लिए, फिर इसको नीचे लाया, फिर यहाँ से ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ आम होंगे, तो यहाँ से खाने के लिए फिर मार्केट नीचे ले आया। तो ये मेन चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेवियर करता है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनको क्या उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि भाई मैं तो बढ़ने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो उसने बोला कि यहाँ बढ़ने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगले ही पल मार्केट नीचे गिर गया और यहाँ पर जो बाइंग करके गए थे उनके एसएल खा लिए। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से बता रहा है कि मैं तो बढ़ने ही वाला हूँ, यहाँ से बढ़ा और यहाँ से रिटेल ट्रेडर यहाँ से आया और वहाँ से नीचे गिर गया। फिर यहाँ से उसने बताया कि मैं तो बढ़ने ही वाला हूँ, यहाँ से बढ़ा और फिर यहाँ से सीधे यहाँ पर नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर क्या किया उसने, हर बार ना लोगों को पागल बना के, लोगों को उल्लू बना के यहाँ पर क्या किया, हर बार उनके पैसे खाए हैं। तो ये शेयर मार्केट की एक सच्चाई होती है और इसी सच्चाई से हम बहुत सारे लोग दूर होते हैं। हम सब देखते क्या है, इंडिकेटर देख लिया हमने तो बस हमको लगा कि इंडिकेटर काम कर रहा है, इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन पे ही काम करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आम पड़े थे तो मार्केट नीचे आया, फिर इनके आम खाने के लिए ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इनके आम खाने के लिए ऊपर की साइड में गया और यहाँ नीचे भी खा रहा है, ऊपर भी खा रहा है, नीचे भी खा रहा है, ऊपर भी खा रहा है। मतलब दोनों तरफ से आपको आपके पैसे, जैसे मान लो यहाँ पर आपको लगा कि देखो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि मार्केट नीचे आ चुका, अब यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, बाइंग करोगे, जबकि मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर आपको लगेगा यहाँ से बाइंग करो, तो फिर आप बाइंग करोगे, फिर मार्केट नीचे आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आपको ना जो प्राइस एक्शन है उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है किसी भी तरह से,
चाहे, और उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन है तो आपको यहाँ पर स्विंग लोअर, मतलब हाई जो लो है, कौन सा इसको बोल सकते हैं हम लोग, HL, यानी कि हायर लो पे आपको क्या करना है, हायर लो पे सेल करना है। और जब मार्केट अप साइड में रहेगा तो इस तरह से मार्केट में आपको क्या करना है कि जब भी यहाँ पर लोअर हाई, ये लोअर हाई है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लोअर हाई पर आपको क्या करना है, लोअर हाई पर आपको बाइंग करना है। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर आप भी नहीं समझ पाते, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक जाना है, वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर ट्रेंड चेंज करता है, किस तरह से लिक्विडिटी को जनरेट करता है और लिक्विडिटी को किस तरह से यहाँ पर ट्रैप करता है। लिक्विडिटी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, जब भी मार्केट कोई हाई ब्रेक करेगा तो वहाँ से लिक्विडिटी जनरेट होगी और उस लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट दोबारा से वहाँ पर एंट्री करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप सच में एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो मार्केट में। अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप किसी भी इंडिकेटर को लगा लो, इंडिकेटर आपको क्या करेगा, हर बार आपको यहाँ से बोलेगा बाइंग कर लो, फिर यहाँ से बोलेगा सेलिंग कर दो, यहाँ से बोले बाइंग कर लो, यहाँ से सेलिंग कर दो, और आपको यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाता रहेगा। जबकि अगर आप ये समझ गए तो आपको यहाँ पर बाइंग करना है और यहाँ पर आपको सेल करना है। आगे समझे, यहाँ पर जब भी इसने लो हिट किया तो यहाँ पर बाइंग करना है, यहाँ पर हाई हिट किया तो आपको सेलिंग करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बाइंग करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलिंग करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको सेलिंग करना है और यहाँ पर आपको बाइंग करना है। तो आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो अगर लिक्विडिटी का आपको नॉलेज आया तो प्लीज़ यार, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।